जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी मित्रों, भाई बहनों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह दिन राधा रानी का जन्मोत्सव है। इस दिन को मनाने का महत्व भक्तों को जीवन में गहराई से महसूस होता है, क्योंकि राधा रानी को प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। उनकी कृपा पाने के लिए भक्तगण इस दिन व्रत रखते हैं, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। राधा जी का जीवन श्री कृष्ण के प्रति अद्वितीय भक्ति और प्रेम की मिसाल है, जिसे समझकर जीवन में शांति और सुख प्राप्त हो सकता है। राधा रानी का जन्म ब्रजभूमि के बरसाना गांव में हुआ था। राधा जी के पिता वृषभानु और माता कीर्ति थी, लेकिन राधा रानी का जन्म साधारण रूप से नहीं हुआ था। जब वृषभानु जी एक दिन यमुना नदी के तट पर पानी भरने गए, तो उन्होंने नदी के जल में एक अलौकिक तेज देखा। वे उस तेज के पास गए और वहां उन्हें एक सुंदर बालिका प्राप्त हुई। उस बालिका के मुख से दिव्यता की आभा टपक रही थी। वृषभानु जी उसे अपने घर ले आए। यह बालिका कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा जी थी, जो भगवान विष्णु की कृपा से वृषभानु जी के घर में प्रकट हुई थी। राधा जी का बचपन दिव्यता से भरा था। वे बाल्यकाल से ही सुंदरता और गुणों की प्रतिमूर्ति थी। लोग उन्हें देखकर यह समझ जाते थे कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि देवी का अवतार है। जब वे बड़ी हुई तो उनका मिलन भगवान श्री कृष्ण से हुआ और उनके प्रेम की कहानियाँ प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम भौतिक प्रेम से परे आत्मिक और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में राधा को सबसे ऊंचा स्थान दिया। उनका प्रेम इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। यह प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा का मिलन था। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी भक्ति और समर्पण की मिसाल है। राधा रानी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब भक्ति सच्ची और निश्चल होती है, तो भगवान स्वयं अपने भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं। श्री कृष्ण का राधा के प्रति जो समर्पण और प्रेम था, वह हर युग में प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वृषभानु जी और कीर्ति जी का नाम हमेशा राधा रानी के जीवन में प्रमुख रहेगा, क्योंकि उन्होंने ही राधा जी का पालन पोषण और उनकी शिक्षा दीक्षा की। उनकी कहानी इस बात का प्रतीक है कि भक्तों के जीवन में जब भगवान के किसी स्वरूप का आगमन होता है, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। वृषभानु जी ने जब राधा रानी को अपनाया, तो उनके जीवन में अपार खुशियाँ आईं। उनकी भक्ति और समर्पण के कारण ही वे इस महान वरदान को प्राप्त कर सके। राधा अष्टमी का व्रत मुख्य रूप से उन भक्तों द्वारा किया जाता है जो प्रेम, भक्ति और समर्पण में विश्वास करते हैं। इस दिन का व्रत रखने से भक्तों को मानसिक शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि यह भक्त के मन को शुद्ध करता है और उसे भक्ति की ओर ले जाता है। व्रत रखने वाले भक्तजन इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कथा सुनते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। राधा रानी के जीवन के गुण और उनकी भक्ति की महिमा असीमित है। वे न केवल श्री कृष्ण की प्रिय थी, बल्कि वे भक्ति और प्रेम की देवी मानी जाती हैं। उनके प्रेम में निस्वार्थता और समर्पण था, जो हर भक्त के लिए प्रेरणादायक है। राधा जी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है। राधा रानी की महिमा को कई संतों ने गाया है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम युगों युगों तक गूंजता रहेगा। उनको प्रेम और भक्ति की राह दिखाता रहेगा कि कैसे अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित किया जा सकता है। राधा रानी का गोपिकाओं के साथ भी गहरा संबंध था। गोपिकाएं श्री राधा जी की तरह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और वे उनके साथ
रासलीला में सम्मिलित रहते थे। रासलीला में राधा जी का स्थान सबसे ऊंचा होता था और श्री कृष्ण भी उन्हें सबसे अधिक महत्व देते थे। राधा और गोपिकाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण भक्ति और प्रेम का संदेश देते थे। गोपिकाओं ने राधा जी को अपनी गुरु मानकर भक्ति की राह अपनाई और उनका जीवन प्रेम और भक्ति से भर गया। राधा अष्टमी का व्रत करने से भक्त को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत के माध्यम से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और आर्थिक समृद्धि मिलती है। भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान होता है और वे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं। इस व्रत से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। राधा रानी की भक्ति का अर्थ केवल भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में समर्पण और प्रेम की भावना को जगाने का प्रतीक है। राधा जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने जीवन को भक्ति और प्रेम के प्रति समर्पित कर देते हैं तो जीवन में शांति और आनंद का अनुभव होता है और उनके जीवन में हम यह सीखते हैं कि प्रेम और भक्ति से ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। राधा अष्टमी के दिन वृंदावन, बरसाना और मथुरा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन भक्तगण बड़े पैमाने पर राधा रानी की पूजा करते हैं और उनके जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर मंदिरों में भव्य सजावट की जाती है और भजन कीर्तन होते हैं। राधा रानी की झांकी निकलती है और उनके जीवन से जुड़ी कहानियों का मंचन किया जाता है। आज के युग में भी राधा रानी की भक्ति और प्रेम की महिमा को समझना आवश्यक है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि प्रेम और भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। यदि हम अपने जीवन में राधा जी के आदर्शों को अपनाएं तो हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। राधा रानी के जीवन से हमें एक नई दिशा मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रिय भक्तों, भाइयों एवं बहनों, अगर मेरे द्वारा थोड़ी सी भी जानकारी श्री राधा रानी की आप सभी को अच्छी लगी होगी तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करूंगा। अपना कीमती समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।